नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। मित्रों, आज का हमारा प्रसंग है काकभुशुंडी कौन था। मित्रों, वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए, काकभुशुंडी को पिछले जन्म में भगवान शिव के मुख से सुनी हुई रामकथा पूरी तरह से याद थी, इसलिए उन्होंने यह कथा अन्य लोगों को भी सुनाई। भगवान शिव के द्वारा सुनाई गई कथा अध्यात्म रामायण के नाम से जानी जाती है। शास्त्रों में काकभुशुंडी परम ज्ञानी और राम भक्त बताया गया है। रामचरितमानस के अनुसार प्रभु श्री राम और रावण के युद्ध में जब रावण पुत्र मेघनाद ने श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया था, तब नारद मुनि के कहने पर गरुड़ जी ने श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्ति दिलाई थी। श्री राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने से गरुड़ जी को उनके अवतारी होने पर संदेह हो गया था। तब उनका संदेह दूर करने के लिए नारद जी ने उनको ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उनको महादेव के पास भेज दिया। महादेव ने गरुड़ के संदेह को दूर करने के लिए उनको काकभुशुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभुशुंडी ने श्री राम का चरित्र गरुड़ जी के सुनाकर उनका संदेह दूर किया। गरुड़ जी का संदेह दूर करने के बाद काकभुशुंडी ने उन्हें अपने कौआ बनने की कथा सुनाई थी, जिसके अनुसार काकभुशुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ था। उस जन्म में वह भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर उन्होंने अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ जाने पर वह उज्जैन चले गए। उन्होंने एक दयालु ब्राह्मण की सेवा की और उन्हीं के साथ रहने लगे। वह ब्राह्मण भी शिवभक्त थे, लेकिन अन्य देवताओं की निंदा नहीं करते थे। एक बार काकभुशुंडी से परेशान होकर गुरु ने उन्हें राम भक्ति का उपदेश देना शुरू किया। घमंड में चूर काकभुशुंडी ने एक बार अपने गुरु का ही अपमान कर दिया, जिससे भगवान शिव नाराज हो गए और श्राप दिया कि तूने अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए तुझे सर्प योनि में जन्म लेने के बाद 1000 बार कई योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मण ने भगवान शिव से काकभुशुंडी को क्षमा करने का निवेदन किया, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि जब तक इसे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। समय के साथ उनमें श्री राम के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई और अंत में ब्राह्मण का शरीर प्राप्त किया। वह ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमश ऋषि के पास गए। जब लोमश ऋषि उसे ज्ञान देते थे, तो वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करता था। उसके इस व्यवहार से कुपित होकर लोमश ऋषि ने उसे शाप दे दिया कि जा तू चांडाल पक्षी यानी कौआ बन जा। वह तत्काल कौआ बनकर उड़ गया। श्राप देने के बाद ऋषि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौए को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया और साथ में इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। राम मंत्र मिलने के कारण उसको उस कौए के शरीर से भी प्रेम हो गया और बाद में वह काकभुशुंडी के नाम से प्रसिद्ध हुआ।